एक ही पर्सन घर में बेटा, ऑफिस में एम्प्लॉय और फ्रेंड के साथ दोस्त होता है। सेम पर्सन है लेकिन रोल चेंज हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रोग्रामिंग में इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब तक हमने ओप्स के 3 पिलर समझ चुके हैं, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। और अब आता है हमारा चौथा पिलर जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले नाम जो है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉली का मतलब होता है मेनी और फॉर्म का, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी दोनों को अगर कंबाइन करो तो क्या बनता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बना है, यानी एक चीज और मेनी फॉर्म्स, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर समझे, ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में समझना है तो ऐसे समझो कि एक ही मेथड या ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। क्या चीज, सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट या मेथड जो है वो क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझना है तो सोचो कि तुम्हारा कोई वेबसाइट है, उसमें तुम्हारा पेमेंट बटन जो है, ठीक है, पेमेंट बटन तो सेम है, लेकिन पेमेंट बटन पे जब क्लिक करते हो तो तुम्हारे पास यूपीआई से तुम पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ठीक है। यूजर का एक्शन तो सेम है कि वो पे बटन पे क्लिक कर रहा है, लेकिन इंटरनल बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यही क्या है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हो पे तो तुम्हारा इंटरनल बिहेवियर जो होता है वो इंटरनली चेंज हो जाता है, और वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ही तो है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझना है, ठीक है, अगर टेक्निकल डिफिनेशन समझना है तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन इंटरफेस विथ मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक इंटरफेस रहे लेकिन मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन रहे, या फिर और सिंपल वर्ड में समझना है तो सेम मेथड नेम बट डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि मेथड नेम तो सेम रहेगा लेकिन उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर प्रोग्रामिंग में समझना है तो जैसे हम लोग शेप निकालते हैं, सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेप क्लास बनाएंगे, ठीक है। इन सब में एरिया निकालते हैं शेप का, तो हर शेप का अपना अपना एरिया होता है, तो एरिया मेथड तो हमारे पास सेम है। जैसे हम लोग ये शेप क्लास बनाया, इसमें एरिया नाम का एक क्या बनाया, मेथड बनाया, ठीक है, मेथड बना दिया। अब एरिया तो हर शेप का निकलता है, तो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास बनाया, एक चाइल्ड क्लास बनाया सर्कल का, एक बनाया रेक्टेंगल का। अब दोनों में एरिया तो अलग अलग है, जैसे सर्कल का एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, और वही रेक्टेंगल का निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। यानी हमारा क्या है, मेथड नेम तो एरिया ये सेम ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। अब अगर हम मेन फंक्शन में जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं शेप का, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, शेप का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर रेक्टेंगल का, उसी से सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के सर्कल का एरिया निकाल लें, और फिर उसी से क्या निकाल लें, रेक्टेंगल का निकाल लें। हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन या मेथड को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की। तो कौन कौन कितने तरह के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, दो तरीके के, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिसाइड कब होता है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन टाइम पे हो, यानी कंपाइल टाइम पर ये क्या करता है, डिसाइड होता है, ठीक है। मेथड जो होता है यहाँ हमारा, वो डिसाइड का होता है कंपाइल टाइम पे, और वही सेम काम होता है रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग, और ये कब डिसाइड करता है, रन टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मेथड जो होता है वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को अभी अगर बेसिक आइडिया मिल गया हो तो हम लोग आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जरूरी क्यों है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल हो जाता है, क्योंकि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और बेटर मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी क्लियर और मेंटेनेबल कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा लार्ज सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करना इजी हो जाता है, ठीक है। वो मैनेज करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर इंटरव्यू पूछा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो जवाब कैसे दोगे, तो जवाब देना है तुम्हें, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
to take multiple forms where the same method behaves differently depending on the situation. क्लियर है? उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन क्या होगा कि why is polymorphism used? तो जवाब कैसे दोगे? Polymorphism provide flexibility, improve code reusability and make object oriented design more maintainable. ठीक है, क्लियर है? अब देखो बिगिनर्स क्या करते हैं, जो बहुत या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म को सिर्फ ये समझते हैं कि वो मेथड ओवरलोडिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों मिलकर ही हमारा क्या बनता है, पॉलीमॉर्फिज्म बनता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और फिर मेथड ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवर राइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर अभी तक आप इस कोर्स से जुड़े नहीं हो तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये कोर्स अब मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। अब तक हमने इसमें 20 वीडियो शायद अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप जाके ऊप्स के अपने कोर्स के कोर कॉन्सेप्ट को एकदम प्रॉपर क्लियर कर सकते हो इंटरव्यू रेडी तक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।